नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 24 जून 2021 को जी हाँ माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली रिलीज कर दिया है अपना नया जनरेशन का ओएस जिसका नाम है विंडोज 11। और आप में से 100% आप सभी को पता होगा ये न्यूज। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कैसे विंडोज 10 से विंडोज 11 पे अपग्रेड करें, वो भी फ्री में और साथ ही साथ बिना डेटा लॉस किए हुए। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने विंडोज 10 से आप अपडेट करें विंडोज 11 पे बिना डेटा लॉस किए हुए और वो भी फ्री में। जी हाँ, एक भी डेटा आपका लॉस नहीं होगा। तो कैसे करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम दोस्तों अपने पीसी या फिर आपका लैपटॉप का डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले अपग्रेड करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। जल्दी नहीं करना है आपको, इस वीडियो में आराम से पूरे स्किलफुली देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात का आपको ध्यान रखना है वो है आपका सिस्टम मिनिमम रिक्वायरमेंट। जी हाँ, विंडोज 11 पे आपको अपग्रेड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है सो सेट की हुई है, जिसमें से प्रोसेसर की बात करें तो आपके पास 1 गीगाहर्ट्ज, जी हाँ 1 गीगाहर्ट्ज या उससे ज़्यादा का प्रोसेसर होना चाहिए। वो भी यहाँ पे ये सबसे मेन बात है 2 कोर के साथ, 2 और उससे ज़्यादा कोर्स के साथ। यानी मैं अपना सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखाऊं तो देखिए मेरा प्रोसेसर है इंटेल कोर i7, ठीक है। इतना 3.40 गीगाहर्ट्ज है ना, तो वही यहाँ पे दे रहा है 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ऊपर का होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो जा रहा है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 2 कोर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे सीपीयू में भी 2 कोर्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैच होनी चाहिए, तभी आपका अपग्रेड होगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। और दूसरी कि आपका 64 बिट प्रोसेसर, यानी माइक्रोसॉफ्ट अब 32 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करेगी विंडोज 11, 64 बिट होनी चाहिए। यानी कि आपका ये जो सिस्टम टाइप है वो 64 बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। आप अपने सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ पे सर्च पे लिखिएगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम टाइप क्या है, 64 बिट है या नहीं, आपका प्रोसेसर क्या मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रोसेसर के बाद आती है मेमोरी आपके पास 4 GB या उससे ऊपर की होनी चाहिए। एटलीस्ट 4 GB रैम तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मैच करना होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे केस में 6 GB है, तो 4 GB से ऊपर की होनी चाहिए। दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मिस नहीं कीजिए, जो कि है स्टोरेज। यानी विंडोज़ 11 यूज़ करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 64 GB की स्पेस होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो आप जैसा कि मेरे केस में देख सकते हैं, इससे पहले विंडोज 10 यूज करने के लिए 30-35 GB तक चलती थी, बट अब विंडोज 11 यूज करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 64 GB होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये है 70 GB, ठीक है। तो ये कुछ मिनिमम चीजों का ध्यान रखना होगा आपको। और उसमें फिर से आई नो ये बहुत ही लंबी थोड़ी सी होगी वीडियो, थोड़ी सी, लेकिन अगेन अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ये हमारी तरफ से आपको गारंटी है, ठीक है। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद है सिस्टम फर्मवेयर, जो कि है UEFI, यानी कि जो आपका जो सिस्टम बूट मोड जो है वो लीगेसी में ना होके UEFI में होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा अभी बायोस मोड लीगेसी में है, तो इसके बजाय आपको UEFI बूट मोड में रखना होगा, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं वो मैं आगे जरूर बताऊंगा कभी और कोई वीडियो में। फिलहाल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हम जब ये सारी चीजों को मैच कर लेते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अपडेट की प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें अब है सबसे पहला चीज कि आपके पास एटलीस्ट 10 GB की फ्री स्पेस होनी चाहिए आपके सी ड्राइव में, ठीक है। तो ये आपको मैच करना होगा 10 GB या 8 GB एटलीस्ट खाली रखना है आपको स्पेस, नहीं तो अपडेट करने के बाद आपका पूरा ये फुल हो जाएगा और आप अपने विंडोज 10 और विंडोज 11 को नहीं यूज कर पाएंगे अपने पीसी या लैपटॉप को। तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि आपके साथ हो, तो इसलिए 10 GB एटलीस्ट खाली रखिएगा, पहला। दूसरा चीज वो ये कि आपके पास अब होनी चाहिए आपके पास विंडोज 11 की ISO, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास विंडोज 11 की ISO है। तो अब बात आती है, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी ऑफिशियली विंडोज 11 की ISO को रिलीज नहीं किया है। ये जो मेरे पास ISO है ये कुछ दिनों पहले इंटरनेट पे लीक हो गई थी विंडोज 11, जो कि वो ISO है मेरे पास। तो इसका मैं गूगल ड्राइव लिंक प्रोवाइड कर दूंगा,
लेकिन कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कभी भी ये हट सकती है। लेकिन मैं आपको ये 100% श्योर कर रहा हूँ कि जो आने वाले जो वीडियो पूरा होगा उसमें जो प्रोसेस है वो 100% सेम होने वाली है, कुछ भी बदलेगा नहीं। बस 1% का बदलाव है, वो है ये कि आपका ISO बदलेगा। यानी कि ये ISO के बजाय जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली कुछ दिनों बाद रिलीज कर देगी ISO, वो आपको बस यहाँ पे लेके आनी होगी, डाउनलोड करनी होगी। और अगेन कहाँ से लाइएगा, तो सिंपली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही ऑफिशियली विंडोज 11 की ISO रिलीज होती है हम उसके ऊपर वीडियोस बना देंगे, ठीक है। फिलहाल अगर आपको ये ISO के साथ बढ़ना है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बट फुल्ली टेस्टेड नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल प्रोसेस सेम है तो इसके साथ बढ़ते हैं। तो अगेन अब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ माउंट है, उस पे माउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप माउंट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप सेटअप है, सेटअप पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेट करते हैं। दोस्तों अभी लगभग आपको जो इतना देर टाइम लगा, लगभग इतना देर जो मैंने बताया, अगर इतना देर ये नहीं बताता तो क्या होता, मैं डायरेक्ट यहाँ सीधे बताने लगता प्रोसेस, तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाती, ठीक है। इसीलिए मैंने इतना टाइम लगाया बोलने में। पहले आप सारा चीज मैच कर ले, सब कुछ जब ओके रहेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है, ठीक है। तो इसीलिए आप शुरू करते हैं प्रैक्टिकल पे। लेकिन पीछे का जो मैंने जो चीज बताया वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप नहीं कीजिएगा तो आगे आपको खुद प्रॉब्लम होगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हो। तो अब हम वेट करते हैं। चलिए, तो अब हमारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन की जो विजार्ड है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अब यहाँ पे है चेंज हाउ सेटअप डाउनलोड अपडेट। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएगी। अगर आपको विदाउट इंटरनेट करना है तो आप सिंपली इंटरनेट ऑफ कर लें और इस ऑप्शन को चूज करें, नॉट राइट नाउ, ठीक। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के भी तरफ से रिकमेंडेड है और मेरे तरफ से भी कि आप इस ऑप्शन को चूज रहने दें। यानी कि अपडेट करने के बाद आपके पीसी या लैपटॉप के लिए जो जरूरी ड्राइवर्स, कुछ छोटी सी अपडेट जरूरी होंगी, वो आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। तो इस ऑप्शन के साथ बने रहें और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये जो है सो चेक कर रही है। अब ये वापस से ऑटोमेटिकली, अगर आपने मिस कर दिया ये पॉइंट सब जो मैंने पीछे बताया है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, खुद ये ऑटोमेटिकली चेक करेगी आपकी पीसी को कि आपका सब कुछ सही है या नहीं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब सारा चीज़ें मैच कर लिया, कोई इशू नहीं आई, तो आगे ये बढ़ गया, ठीक है। इस पे अगर आपके पास ये यहाँ पे आप आ गए हैं, दैट मीन्स आपका पीसी कंपैटिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ मैच्ड है, आगे आप बढ़ सकते। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये चेक कर रहा है कि हमारे पीसी के पास एनफ स्पेस है कि नहीं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है खाली तो कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है। अगर आप के पास कम स्पेस यहाँ पे खाली है और अगर आप फिर भी चाहते हैं अपग्रेड करना, तो उससे पहले क्या करें, आप आई बटन पे या फिर जो आपको अब ये थंबनेल दिख रही होगी पिक्चर, तो ये हमारी एक वीडियो है जो कि हमने बनाई है, जिसमें आपको हमने बताया है कि कैसे आप अपने सी ड्राइव के स्पेस को जो है सो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, अपने सी ड्राइव के स्पेस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके बाद अपग्रेड इस वीडियो पे आइए और अपग्रेड कर लीजिए, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमारी पीसी रेडी है इंस्टॉल करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि इंस्टॉलेशन के टाइम आप अपने पीसी को यूज़ नहीं कर पाइएगा, इसीलिए आप अपने सारे चीज़ों को क्लोज कर लीजिए। जो भी एप्लीकेशंस आपने ओपन करके रखा है, अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उसे क्लोज कर लीजिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको डेटा लॉस नहीं होगी, इसके लिए आपको ये पहला वाला ऑप्शन चूज करके रखना है, जो कि है की पर्सनल फाइल्स एंड ऐप, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अब ये हमारी प्रोसेस शुरू हो गई इंस्टॉलेशन की। ओके दोस्तों, तो फाइनली हम रेडी हैं। अब हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। उससे पहले एक और बात का ध्यान रखिएगा, वो ये कि अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज हो और पावर केबल से प्लग्ड इन हो, और अगर आप पीसी में कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि पावर बैकअप हो, ठीक है। अपडेट के टाइम में पावर फेलियर ना हो, इससे आपका पीसी क्रैश कर सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल होने में कितना देर लगेगा तो वो डिपेंड करेगा आपका हार्ड डिस्क स्पीड और आपका सीपीयू स्पीड पे, ठीक है। मेरे केस में 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, आपके केस में उससे ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको कितना देर लगा अपडेट होने में, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोनस टिप आपको मैं देने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत काम आएगी, ठीक है।
तब फाइनली बहुत हो गया, आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका पीसी 1 से 2 बार रीस्टार्ट होगी, आपको पैनिक नहीं होना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली पेशेंसली वेट करना है, होने देते हैं आप, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमारा अपग्रेड की प्रोसेस हो चुकी है और आपके सामने में ये है विंडोज़ 11 की फ्रेश न्यू डेस्कटॉप। आप देख सकते हैं, इस मैं वर्जन दिखा दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास है विंडोज़ 11, ठीक है। और जैसा कि इसका नया फीचर्स कुछ बता दूं तो ये स्टार्ट मेन्यू अब आपको लेफ़्ट के बजाय यहाँ पे मिलेगा, और वो भी एक बिल्कुल नए अंदाज में, ये देख सकते हैं आप। और दूसरा इसका अच्छी बात लग रही है वो ये कि आपका जो फाइल मैनेजर सब है उसका आइकन्स बदल गया, काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के थ्रू आप का जो है सो अपग्रेड कर लिए होंगे विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 पे। मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक चीज़ दोस्तों, बस लास्ट बोनस टिप जो मैंने शुरू में कहा था आपको, वो ये कि इस जब भी आप इसे अपग्रेड करें विंडोज़ 10 को विंडोज़ 11 पे, तो उसे रात में करें। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि अपग्रेड करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। हम लोग को 2 से 3 घंटे लगे हैं, आपके केस में इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो इसलिए ये एक बोनस टिप होगी कि ताकि आपका वर्क, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपका काम ना रुके, ठीक है। इसीलिए आप इसे अपग्रेड को रात में करें। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोनस टिप थी, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।